नमस्ते। तो आज का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ वशीकरण नेगेटिव एनर्जी एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, एंड ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो ये शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब के सेक्शन में, जिसमें ये था कि हम बात कर रहे थे कि सिम्टम्स क्या है नेगेटिव एनर्जी के, वशीकरण के, जब तुम्हारे रिलेशनशिप में कर दिया जाता है। तो उसके बाद इतने लोगों ने मेल्स लिखे हैं जीमेल पे टीम को कि गुरु दीदी को बोलें कि इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करें। सो आई थॉट टुडे इज वैलेंटाइंस, और that's the reason I've kept these flowers also in front, these red roses, because all you loved ones who are massively into love affairs and love and all of the relationship section, romance, I thought it's quite relatable for you people to see these beautiful flowers also and feel good about it, even if you're going through a bad phase of your life. Okay, it's always good to see beautiful flowers and colors and feel little motivated. Okay, तो यही चीज़ थी कि फूलों को देख के सबको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, पॉजिटिव फील होता है। तो क्यों ना ये फ्लावर्स जो हैं वैलेंटाइंस के दिन ये मैं रखूँ। मैं वैसे भी फ्लावर्स अपने चारों तरफ बहुत रखती हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि अगर आप सैड हैं तो आप फ्लावर्स नहीं रख सकते, इनफैक्ट और रखने चाहिए। जो रिलेशनशिप के लिए आज ये वीडियो बन रही है उसमें मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अपने को थोड़ा पॉजिटिव रखो, अपने को थोड़ा सा ऐसा रखो कि इवन इफ अगर कुछ बुरा चल रहा है फॉर दैट मैटर, तो ज़्यादा उसमें मत डूबना, उससे उभरने की सोचना। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, अब क्या सिम्टम्स है सीधे उसमें आते हैं डिटेल वर्जन में जो हमने बात करनी है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अननेसेसरीली तुम्हारा झगड़ा होना, लड़ाई होना, आर्ग्यूमेंट्स होना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेस्चर है व्हेन इट कम्स टू, जब किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया है या किसी की रिलेशनशिप को खराब करने के बारे में सोचा जाता है। तो कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक, इवन शक फॉर दैट मैटर, डाउट क्रिएट करना भी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट बन जाता है उन लोगों के लिए। ठीक है, और सडनली तुम लोग देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने लगी हैं। ओके, ये होने लगी हैं और इस तरीके से होने लगी कि तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक तुम लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, बट देन इट इज़ लीडिंग टू बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट। सो एक टाइम के बाद, और मैं ये नहीं कह रही हूँ इस चीज़ में, पहले इसलिए क्लियर हो जाओ कि जिसके बीच में भी झगड़ा और लड़ाई हो रहा है रिलेशनशिप में, उसके ऊपर सबके ऊपर वशीकरण हो रखा है या कोई नेगेटिव एनर्जी हो रखी है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, जब ये सब चीज़ें, ये तो जब तुम्हारी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो भी हो सकता है, या तुम्हारे कुंडली के जो चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं पड़ी गई थी, तुम्हारे गुण नहीं पड़े गए थे, तो भी हो सकता है, इज़न्ट इट। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं जब वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं और सब कुछ नॉर्मल है, तो सडनली ये सब चीज़ें क्या होने लगी हैं। ओके, ये हम सिर्फ एबनॉर्मल, और जब वाकई में कुछ ऐसा लगता है, सेंस होता है कि नहीं भाई ये नॉर्मल नहीं लग रहा हमें, और बहुत वक्त के जिसको कहते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को डायग्नोस करते हैं, अपने मन में पहले डायग्नोस करते हैं कि नहीं मुझे, और ये सिक्स सेंस होती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, बट इसका सिर्फ इसको महसूस किया जाता है। ओके, तो कई इंसिडेंसेस के बाद जब तुमको ये रियलाइज़ होता है, शायद एक पार्टनर को हो, शायद दोनों को भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें दोनों को ही एक साथ रियलाइज़ हो। कई बार ऐसा भी किया होता है कि सिर्फ एक को रियलाइज़ होता है कि नहीं ये जो हो रहा है हमारे बीच ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। ओके, तो एक तो देखो ये सिम्टम हो गया कि नॉर्मल ना फील होना खुद में, या ऐसा खुद को महसूस हो रहा है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है ये एब्सोल्युटली हमारी समझ से बाहर जा रहा है और हम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं बाहर से आ रही है। ओके, सबसे पहले तो ये फीलिंग और सेंस है जो सिम्टम है। दूसरा मैंने बोला कि तुम्हारी अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए कम हो जाना, या दोनों की ही एक दूसरे के लिए कम हो जाना, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है वशीकरण, या जब कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पर कर दी जाती है तुम लोग को अलग करने के लिए, तुम्हारे बीच में रिश्ता खराब हो उस चीज़ को करने के लिए। तो अल्टीमेटली तो अलग ही करना चाह रहे हैं ना, अल्टीमेटली द होल थिंग इज दैट तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ब्रेकअप हो जाए, हस्बैंड वाइफ हो तो ब्रेकअप हो जाए, या अभी फियांसे हो, इंगेजमेंट हुई है तो वो ख़त्म हो जाए। सी बहुत रीजंस हो सकते हैं। अब वो रीजंस पे अगर हम जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये समझ लो जो लोग तुमसे जलते हैं किसी भी बात पे,
या जिनका कई बार ऐसा खुद का कुछ अच्छा नहीं होता तो वो किसी और का भी अच्छा नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ लोगों में, यू नो, एंड दिस इज़ द कलयुग टाइम्स। यू नो, मोस्टली लोग दुखी, मैं हमेशा बोलती हूँ, इस वजह से होते हैं कि दूसरा क्यों सुखी है भाई। खुद सुखी कैसे हो उसके बारे में नहीं सोचते, दूसरे को दुखी कैसे करें उसके बारे में सोचना है। अपनी एनर्जी जो है दूसरे को दुखी करने में लगाते हैं रादर देन अपने को सुखी करने में। तो इन ऐसे लोगों का तो कोई आप वो दे नहीं सकते कि ऐसे ये क्यों है। दीज पीपल आर साइकोज, दीज पीपल आर, ये ऐसे लोग जो होते हैं बस वो सामने से कभी वार नहीं करेंगे, तुमको छुप के करेंगे, यू नो, और तंत्र को भी बर्बाद करते हैं, का नाम खराब करते हैं। तो वशीकरण करना, ये सब करना वही लोग करते हैं जो इस तरीके से घिरे हुए होते हैं अपने सेक्शन में, ठीक है ना। हम हमेशा यही बोलते हैं वशीकरण रिमूवल जो है वो कराने के लिए तुम हमारे पास आओ। वशीकरण करने के लिए लोगों को जो इतनी लतें पड़ी हुई हैं, कांटेक्ट भी करते हैं, तो उसके लिए तो मैंने कई बार वीडियोस में डांट लगा रखी है कि यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये जो सिम्टम्स ही मैं बता रही हूँ, अट्रैक्शन वाली चीज़ भी ख़राब करते हैं, तुम्हारी फिजिकल इंटीमेसी भी ख़राब करते हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे तुम्हारा अपना कोई पर्सनल सेक्शन हो, उसमें भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि सडनली तुम्हारा वो चीज़ भी जो है ख़त्म सी हो जाएगी या कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें। अब ये जिनके साथ हो रही है ना, और ये जो वीडियो देख रहे हैं, वो एकदम रिलेट कर रहे होंगे कि यस, जो मैं बता रही हूँ, जो गुरु दीदी बता रही हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ हो रहा है। और तभी तुम जो ऐसे लोग हैं उनके तुरंत मेल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि यस, ये जो उन्होंने बोला है ये बिल्कुल सही बोला है, हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वाकई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अब इसके भी आगे का चीज़ जो है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो जाना तुम में से किसी एक का। और कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों ही छुप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं, और फिर वन फाइन डे पता चलता है। कई बार फिल्मों में भी दिखाते हैं ना ऐसा कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को चीट कर रहे हैं लेकिन छुपा रहे हैं। सो एंड दोनों ही ऐसे नहीं थे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग डिसलॉयल हैं सबके ऊपर जो है वशीकरण कर दिया गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी कर दी गई, नो, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही इस चीज़ को सहारा बनाना है या कोई बहाना बनाना है, ओके। क्योंकि जो लोग डिसलॉयल होते हैं ना, वो वैसे भी ये सब करते हैं, एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर को पकड़ना, वो तो डिसलॉयल्टी का एक अलग सेक्शन है ना। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे डिसलॉयल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनको तो अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। उनके लिए कोई क्योर, रेमेडी, ग्रह, ये वो बिल्कुल आई एम अगेंस्ट दिस। उनको तो करो अपनी लाइफ से गेट आउट, कि तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हमारे साथ रहना, यू नो, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरीके से करवाई जा रही है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सिम्टम हो गया। अब देखो, ये सारे सिम्टम्स मेन सिम्टम्स हो गए। अब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानने की जो बात है, जो मैं हमेशा तुम लोगों को समझाती हूँ, वो यही है कि देखो तुम कहीं किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए, किसी ज्योतिष के पास गए या किसी हीलर के पास भी गए, उन्होंने बोला यस हमको नेगेटिव एनर्जी लग रही है, हमको लग रहा है कि वशीकरण हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने बता दिया। अब तुम लोग आ गए कि यस गुरु दीदी हमारे ऊपर तो वशीकरण हुआ है, टीम को लिख रहे हो वशीकरण हुआ है, हमें केस स्टडी नहीं कर, हमें पता है हमारे पे वशीकरण हुआ है, आप उसका क्योर कीजिए। सो इट सी डजंट वर्क लाइक दिस। अब वो क्यों, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ शॉर्ट में, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। वशीकरण एक शब्द है, ब्लैक मैजिक एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के अंदर क्या क्या चीज़ें का डाइवर्जन्स हैं वो भी तो जानना होगा। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से किए जाते हैं, अभी तुम पे किस प्रकार से किया गया है या तुम्हारे पार्टनर पे किस प्रकार से किया गया है, वो तो जानना होगा ना। और वो कैसे जानना होगा, वो केस स्टडी से जानना होगा। क्योंकि जब तक उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि तुमको बीमारी क्या दी गई है भाई, किस तरीके से दी गई है, उसकी जर्नी क्या है। एक तो हो गया डेस्टिनेशन तक पहुंचना, वो डेस्टिनेशन तो तुम्हारी हो गई, पता चल गया भाई वशीकरण है भाई, लेकिन अब किस तरीके का वशीकरण है ये कौन बताएगा, किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है या किस तरीके का काला जादू तुम पे कर दिया है किसी नालायक ने, वो कौन बताएगा। वो भी तो पता करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है वो भी तो पता करना पड़ेगा। तो वो होगा तुम्हारा केस स्टडी से, जो हम रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट,
क्योंकि उसके बिना कोई भी हल जो है वो परमानेंट नहीं होने वाला। वो कहते ना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो गई वो चीज़, सो वो तो करनी नहीं है। तो दैट इज़, और ये पेड सर्विस है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं। अब इसके बारे में मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बहुत बनाए हुए मैंने केस स्टडी के बारे में, बट अब थोड़ा सा इस तरह से तुम लोग को समझाना पड़ेगा, केस टू केस समझाना पड़ेगा। आई थिंक वो मैं बनाऊंगी उसके बारे में, डोंट वरी। तो केस स्टडी पेड सर्विस है जिसमें तुमको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके का प्रोसेस तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, कब से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और किस पे किस तरीके से करा जा रहा है, या शायद एक पे किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी, इसको हल्के में मत लेना इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कपल केस है तो 2 केस स्टडीज़ होंगी इसमें। ऐसा मत सोचना कि एक ही केस स्टडी में एक ही पार्टनर की केस स्टडी से पता चल जाएगा, नहीं, दोनों का देखना तुम्हारा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें दूसरे तरीके से वशीकरण करके या नेगेटिव एनर्जी तुम पे डाली जाती है और दूसरे पार्टनर पे दूसरे तरीके से डाली जाती है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये प्रोसीजर जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। अब जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप में इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब दिया हुआ है, ओके। बट थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि, और फ़ोन तो ना करें, मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर ज़्यादा लिखने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो ऑडियो बना के भेज दो टीम को, ठीक है। तो ये बात मैं करना चाहती थी, जो तुम लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था थोड़ा डिटेल में बात करने का। तो ये है वशीकरण, ब्लैक मैजिक, या फिर नेगेटिव एनर्जी का कोई भी फॉर्म जो तुम्हारे रिलेशनशिप की तरफ फेंक दिया गया हो, ठीक है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें अगर तुम लोग चाहते हो कुछ और जानना तो वो जीमेल पे लिख देना, उसके बारे में वीडियो बना के या ऑडियो बना के मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगी, अवेयरनेस कर दूंगी, ओके। एंड दैट्स इट। तब तक कहीं किसी गलत कांटेक्ट में मत फंसना, या बदले में हम भी वशीकरण कर दें जिसने हम पे वो किया, ये सब चीज़ें मत करना, बिकॉज ये दीज आर नॉट करेक्ट थिंग्स एट ऑल, ठीक है। इसके बारे में एक और वीडियो मैं बनाऊंगी। बस अब तक के लिए, अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।